ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। गाता रहे मेरा हिल। उत्तराखंड देवभूमि मोटे पराण में। हम दुए बहनी उप्रेती सिस्टर्स, मैं ज्योति उप्रेती सती और मैं नीरजा उप्रेती प्रणाम कर छू। मैं गाता रहे मेरा हिल 13वां एपिसोड जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तो जब कॉलेज के दिनों में पढ़ते होंगे कहर ही ढा देते होंगे फिर। वो इसलिए कह रहा हूँ कि हिमालय तेरी जय जयकार प्यार हिमालय। जब तक सारे लोग, स्पेशली हमारा जो यूथ है, वो उसके साथ नहीं जुड़ जाता है ना, हम ये काम अपना जारी रखेंगे। उसके बाद हमने जो अपने लिखे हुए गीत है ना, उनसे शायद डायरियां भर गई हैं, वो हम जरूर निकालेंगे और धमाके के साथ निकालेंगे। बुलान में अलग कम है। अरे छोड़ पकड़े पची ला रही हूँ के वीर। गुरु से कुछ तो सीखेंगे, कुछ क्या सीखना पड़ेगा। यहीं पे रोक दें इसको। नहीं, अरे ये जहाँ संगीत के साथ आंसू ना होना, हम G20 में सर्ग तारा जुनियाली रावत जी का गीत गा रहे थे। आधे लोग रो रहे थे। हाँ गो सुन लो यो मेरी बात सर्ग तारा। मतलब उप्रेती सिस्टर्स का अगर एक मजबूत स्तंभ आप बोलोगे ना, वही है। वो अरविंद सती है। चल 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 रे पथिक, युग तुझे ही करना है। तो ये हम तीनों का प्रेम है आपस का। यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे। गाता रहे मेरा हिल। स्टाइल पार्टनर कैप्सन्स, राजपुर रोड, जाखंड, देहरादून। हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र और आनंदम के YouTube चैनल पर। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी देखने वालों को। मैं हूं आपका अपना उत्तर का पुत्र आरजे काव्य और ये है ओहो रेडियो पे आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। तो ये 13वां एपिसोड जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस एपिसोड में जो आज दोनों लोग आए हुए हैं, पहले इनका आपस में खून का रिश्ता था, अब संगीत का भी है। तो ये दोनों ही कहती हैं कि अगर इनसे मिलना है तो गांव गुठियारों में आके मिल, क्योंकि ये है गाता रहे मेरा हिल। क्या बात है। तो हिल की आवाज को अपने अंदाज में बुलंद करती हुई एक तो बड़ी दी से शुरू करते हैं, जी, बिल्कुल। ज्योति उप्रेती जी और उसके बाद में नीरजा जी। तो आप दोनों का ही स्वागत हमारे ओहो रेडियो के इस प्रोग्राम में आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। तो हमारी मुलाकात तो पहले भी है, लेकिन इस तरह से ये पहली मुलाकात है जी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग कदू एक्साइटेड चाह अब काव्या जी बोलते रुनिया ब्रेक करने दिनिया कि अल्लाह हम लोग को बोला। तो सबको बुलाओ। पहले सुनने वाला के और देखने वाला के बहुत बहुत नमस्कार। हम दुए बहनी उप्रेती सिस्टर्स, मैं ज्योति उप्रेती सती और मैं नीरजा उप्रेती प्रणाम कर छू आपू के और सब देखने वाला के और सुनने वाला के और स्वागत करूँ आज के एपिसोड में गाता रहे मेरा हिल। वाह वाह वाह। तो ये आप दोनों में मैं थोड़ी देर पहले बैक स्टेज आपसे पूछ रहा था कि फासला कितना है, तो आपने बताया 7-8 साल का है। जी। तो मतलब ये जो गाने वाली गड़बड़ है इन्होंने पहले करी जी घर में, बिल्कुल। ये रोग आपने लगाया। जामना बटे कामना को नाना बनी। अरे उलकी गुजी के वो जैक ठुल बिगड़ मैच बिगड़ गए। बट यार बिगड़ने, अगर संगीत में बिगड़ने कुनाना उकिन तो मैं तो कूल जतु ऊनी वाली पीढ़ी छन सब संगीता माध्यम वाल बिगड़ो तो बहुत बड़े बात है जी। दरअसल इसकी शुरुआत हमारी माँ से होती है। हाँ। मेरी मम्मी जो है वो हमारे यहाँ सगुन आखर कुनान होय, होय। या तरफ गढ़वाल में मांगल गीत मांगल, है कुनान। संस्कार गीत संस्कार गीत भी बोलते हैं। तो मम्मी सगुन आखर गाज और ऊक आवाज इससे कि आपको सुर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सुर में बिल्कुल ना कहीं इधर ना उधर। तो माँ बहुत अच्छा गाती है, तो फैमिली में है वो कहीं ना कहीं। जैसे आप घराने वाली जो अभी बैक स्टेज आप बात कर रहे थे, तो परिवार में वो है, तो वहाँ से वो इधर ट्रांसफर हुआ। फिर मैं पुछड़ बनवे पचिल पचिल जाते रही हूँ और आज वाह। यहाँ पे तो चलिए बातचीत तो बहुत है करने को, शुरुआत करते हैं क्योंकि नवरात्रों का समय है जी। जिस वक्त पे ये दिखाया जा रहा है, आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो क्या सुनाना चाहेंगे? पहले तो हमारी देवभूमि उत्तराखंड देवताओं की भूमि है। जी। बद्री केदार माँ नंदा, मतलब हर महीने हर हफ्ते कोई न कोई त्योहार तीज त्योहार लगी रूज देवतान का दरबार में हमारे ढोक भेंट रहते रूज। तो शुरुआत करते हैं अपने उत्तराखंड का एक बहुत पुराना पारंपरिक लोकगीत है, खेल भी कहते हैं जिसको, झोड़ा भी कहते हैं। तो ये देवी की स्तुति है, उस माँ को हम याद करते हैं नवरात्रियों में और माँ से ये प्रार्थना करेंगे कि सबू के सौ सुक्या रखे, सबू के मंगल कामना पूरी करे, उनका जीवन खुश और हमेशा हरियाली वाल रखे। जैसे अमरिया को ना हरिया पहाड़ था, हरिया पहाड़ न्याय खूब खिलखिलाता हुआ रखे। तो ये देवी भवानी माता की स्तुति। बिल्कुल। देवी भवानी देवी हो, देवी
प्यारा दरबार आहान गाडाचा मुवा बजुला प्यारा दरबार आहा खुली दे माता खुली भवानी धर्म के वाड आहा धर्म के वाड आहा धर्म के वाड वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत। और जब मैं अपने ननिहाल में रहता था, इधर गरुड़ के पास में है मेरा, तो होली ले जाते थे ऊपर कोट भ्रामरी के मंदिर में, तो गाते हुए जाते थे। तो शुरू में तो हम भी यही धारमा केवाड़ा गाते थे, फिर बाद में किसी ने मेरे को बताया कि वो धारमा नहीं था, वो धर्म केवाड़ा। धर्म केवाड़ा। धर्म है या दोनों है? मतलब हम ना लोक में जो व्याप्त था, जो मौखिक था, लिखित तो रूप में कहीं नहीं था। कहते हैं कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बानी। जो किसी के कहने की अभिव्यक्ति क्या थी, किस भावों के साथ उसने बोला। धार में भी अगर हम बोलेंगे तो माँ ऊंचे धार में विराजित है। हाँ, पहाड़ में। धर्म को यहाँ पर धर्म से हम डिफाइन नहीं कर सकते। धर्म एक माँ के लिए है, क्योंकि देवी की स्तुति कर रहे हैं हम। ये हमारा धर्म हाँ, है। तो हमारा धर्म है, वो कर्म के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं उसको। तो दोनों शब्द जहां तक हम अपने लोक के लिए कार्य करते हैं, मुझे लगता है कि दोनों शब्द अपनी जगह पे सही है। धारमा किवाड़ भी बोल सकते हैं, धर्म में किवाड़ भी बोल कि सकते धार में धर्म का केवाड़ हैं। धर्म बोल का दो। किवाड़ बोल मैया। उसका अर्थ गलत नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी मन की वो है, लोक में लोग अपने मन से कुछ भी गाते हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए बस। हाँ, हाँ। तो जहाँ दुनिया अभी जो है बॉलीवुड कर रही है, या इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स भी बहुत सारे लोगों के आते हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें मैं आपको ज़्यादातर ये देखता हूँ कि आप लोग गाते हैं, फोक गा रहे होते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार उसमें पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो सकती है, या उसमें स्टेज ज़्यादा मिलेगा, फोक सुनने वाले तो बहुत कम होंगे, या लोग सुनने वाले ना, और उसके लिए वैसे चाहिए होते हैं बड़ी शिद्दत वाले जो 2 घंटे बैठे रहें। ऐसा नहीं कि एक गाना गाया, हुक लाइन निकाले और भागे। बिल्कुल। तो कभी मन में आता है? मन में हम पहले तो हम जो कार्य कर रहे हैं ना, हम उसको बहुत शिद्दत से करते हैं। जैसे अभी आपने शब्द प्रयोग में लाए, जी। लोक की बात जहाँ तक है, हमारा मेन है अपने पारंपरिक उस संगीत को जिंदा रखना, उस मौखिक अभिव्यक्ति को जिंदा रखना, जिससे हम लोगों की पहचान है। जिन जड़ों से हम जुड़े हुए थे, हमारे पूर्वज, हमारे दादा, आमा, बूबू, उन लोगों को हम कहीं न कहीं अपने गीतों के माध्यम से जिंदा रखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि रखना भी चाहिए, क्योंकि वो संस्कृति हमारी ऐसी संस्कृति थी जो हमारी बहुत सुदृढ़, बहुत अच्छे संस्कार किसी के ऊपर उत्पन्न करती थी। और लोक गीतों के अलावा हम दोनों बहनें अपने भारतवर्ष में, हमारा जो संस्कृत हमारा आधार है, वेद ग्रंथ, पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे रुद्राष्टकम हो, उनको भी हम उनके मंत्रों को लेके, उन गीतों को लेकर के हम उनको संगीतबद्ध करते हैं। और हमने भगवत गीता को संगीतबद्ध किया हुआ है। तो मेन जुड़ाव अपने उन जड़ों से है, जिन जड़ों से हमारे राज्य की, हमारी भारत भूमि की पहचान है। और जहाँ तक आपने अभी बोला कि लोग कोई भी हुक सॉन्ग कुछ भी गा दिया, मतलब अपना बनाया और गा दिया, हम उस भेड़ चाल पे चलते नहीं है। हमने सोचा कि क्यों ना हमारा जो भारत है ना, और हमारा जो देवभूमि उत्तराखंड है, उसको उसकी संस्कृति के लिए जाना जाता है, उसकी एकता के लिए जाना जाता है। तो आपने देखा होगा कुछ समय से, एक समय था जब बॉलीवुड में बैठे हुए लोग, रविंद्र जैन जी का अगर आपने म्यूजिक सुना हो, तो उन्होंने पहाड़ से धुनों को उठाया और उसको बॉलीवुड में उसका यूज़ किया। लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं, किसी भी, आप बिहार, उत्तराखंड, कहीं की भी बात करें, तो वो बॉलीवुड में कोई गाना निकलता है, वो उठा के कॉपी करके उसी चीज़ को यहाँ पे उसी धुन पे या वही शब्द लेकर यहाँ पे निकाल देते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। आप क्या होता है ना, आपके सामने जो परोसा जाएगा, अगर आपकी मजबूरी है तो आप खाओगे वही ना। अगर आपको जिंदा रहना है तो वही हाल है। लोगों को सुनने के लिए वही मिल रहा था, डिकचिक डुकचिक या जो भी था, हुक सॉन्ग निकाल दिया पॉपुलर होने के लिए, तो लोगों ने वो सुना। तो हमने कहा वो कहा गया जिसने हमारी देवभूमि को देवभूमि का नाम दिया, हमारे उत्तराखंड को जिस चीज़ से हम पहचाने जाते हैं, हमारा कल्चर, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, वो कहाँ चला गया। तो इसीलिए हमने ये शुरुआत करी। हम लिखते बहुत हैं, बहुत सारे गीत ऐसे जो लिखे हुए हैं, लेकिन जब अपने लोकगीतों की बात आती है ना, तो हम सोचते हैं कि नहीं, पहले इनको आज की जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं ये है, ये नहीं है जो आज आप लोगों के सामने परोसा जा रहा है। तो यही वजह है कि आज अभी हम ज़्यादा भी लोकगीतों पर काम कर रहे हैं। और आप रिकॉर्ड बहुत कम करते हैं गीत?
जी। अगर आप माने तो हमने प्रॉपर, जैसे बोलते हैं कि हमने एक रिकॉर्ड करके मार्केट पे लॉन्च करा है, कमर्शियल जिसको आप बोलेंगे, तो शायद अभी नहीं के बराबर किया हमने। अच्छा। एक मुझे अभी आपकी बातों में ना वो उनका वसीम बरेलवी जी का बड़ा सुंदर शेर याद आ रहा है। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ और ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। वाह। तो वो जो भीड़ है ना, भीड़ के पीछे चलना शायद वो बचपन से ही या सीखा ही नहीं है, कभी आया ही नहीं कि अलग एक अब अपनी एक अलग रास्ता बनाना। अगर आपको कहीं पर कुछ कार्य करना है लोग के लिए, अपने भारत की अपनी संस्कृति को, आप विश्व पटल पे विश्वगुरु थे, फिर से बनने की राह पे अगर चल रहे हैं, तो जो सब कर रहे हैं सब अच्छा भी कर रहे हैं, ये नहीं है कि गलत। अब वो जो सब कर रहे हैं अगर वही करना है ना, फिर जो हमारी सोच है वो कहीं ना कहीं तो दब जाएगी ना, तो उसको हमने उजागर करना है। तो ये हमारा तरीका है अपने लोग के लिए कुछ अच्छा करना, सोचा है। पॉपुलैरिटी की बात करी आपने, गोपाल दास नीरज जी का नाम सुना होगा। वो बॉलीवुड छोड़ के आए, उनके पास क्या नहीं था, वो उस मुकाम पे थे जहाँ पर सिर्फ उनके गीत चल रहे थे बॉलीवुड में। हर संगीतकार या जो भी थे वो चाहते थे कि गोपाल दास नीरज उनके लिए लिखे, लेकिन वो उसको छोड़ के आए। अगर उनको कमर्शलाइज करना होता, पॉपुलैरिटी चाहिए होती, तो वहाँ बैठकर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ छोड़ी इसलिए कि जो असली में जो चीज़ है वो जिंदा रहे। वाह। तो आप तो जब कॉलेज के दिनों में पढ़ते होंगे कहर ही ढा देते होंगे फिर। मतलब वो इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, एक तो गाने वाली, ऊपर से शेरो शायरी है। नहीं, शेरो शायरी गाना मुझे लगता है कि हर इंसान को ना पढ़ना चाहिए। हाँ। किताबी ज्ञान एक अलग चीज है, लेकिन किताबों को पढ़ के समझना, पढ़ा तो पढ़ा, गुणा नहीं कहते ना नहीं। हमारे, पढ़ो उसको समझो। और हमारे तो बचपन में, जैसे नीरजा ने बोला, संगीत का माहौल था, और मैं शायद 6-7 साल की होंगी जब मैंने पहली बार पिथौरागढ़ के नगर पालिका हॉल में गीत गाया था। और साइंस की स्टूडेंट भी थी, तो साइंस और संगीत को साथ लेकर चलना बहुत डिफिकल्ट भी है, बहुत परेशानियां आती है, पढ़ाई और संगीत। और संगीत ऐसी चीज़ है जिसको आपने पूरा न्यौछावर करना होता है अपना जीवन, रियाज से लेके। तो कहर ढाना जहाँ तक है, हाँ, अपने गीतों से कहर ढाया और गुरुओं का आशीर्वाद मिला, परिवार का आशीर्वाद मिला, आप जैसे चाहने वालों का आशीर्वाद मिला, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कहर होता है शायद दुनिया में, वो आशीर्वाद। उसको पाने के लिए तो हम दोनों लगे रहते हैं। और पॉपुलैरिटी आप बात करते हैं, लोग अगर आज हमें जानते हैं, उप्रेती सिस्टर्स को अगर आप जानते हैं, तो वो शायद बिना किसी एक रिकॉर्डेड सॉन्ग के बिना भी जानते हैं। बिल्कुल। शायद यही नहीं, हमारा बिल्कुल, सबसे बड़ा आशीर्वाद शायद क्या ये है? यही नहीं, हम तो श्योर है, आप शायद नहीं, अरे आपको श्योर मैं श्योर क्यों नहीं हूँ, किसकी बात कर रहे हो? तभी तो मैंने कहा आपके रिकॉर्डेड जो हैं बहुत कम आते हैं घर के ना। अगर और आपका स्नेह रहेगा वो मैं भी तो बहुत जल्दी आएगा, जब क्योंकि उस दिन हम मिले थे, आपने कहा कि ऐसे, तो मैंने कहा मैं तो ट्विटर पे इतना फॉलो करता हूँ आपको, बाकी जगह तो नहीं कर पाता, पर ट्विटर में आपको पता बहुत सारी है क्लिप्स। जब हमने ये शुरू करा अभी कुछ साल पहले, हम गाते थे साथ में, लेकिन उप्रेती सिस्टर्स ने ये जो शुरू करा, हमने अपनी भारतीय संस्कृति और जो लोकगीतों को लेके चले, यहाँ पे हमने देखा उस टाइम पे, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कुछ अलग ही चल रहा था म्यूज़िक। लेकिन जब से हमने शुरुआत करी, और बहुत सारे लोग हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उसके बाद बहुत बदलाव आया है। आज आप देखोगे ना, लोग गाना निकाल रहे हैं, झोड़ा सॉन्ग, चांचरी सॉन्ग, भले उनको ये नहीं पता कि परम ये ट्रेडिशनल का मीनिंग क्या है, लेकिन उस तरफ लोग आ रहे हैं, उस तरफ झुक रहे हैं। हमारा काम वही है, जब तक सारे लोग, स्पेशली हमारा जो यूथ है, वो उसके साथ नहीं जुड़ जाता है ना, हम ये काम अपना जारी रखेंगे। उसके बाद हमने जो अपने लिखे हुए गीत है ना, उनसे शायद डायरियाँ भर गई हैं, वो हम ज़रूर निकालेंगे और धमाके के साथ निकालेंगे। बुलान में अलग कम है। अरे कुछ कुनैना ले पुछोड़ पकड़े पची ला रही हूँ के वीर। गुरु से कुछ तो सीखेंगे, कुछ क्या सीखना पड़ेगा। वाह। तो अभी एक किसी ने सवाल भी भेजा है, मैं अभी चेक कर रहा था, जब हमारे लिसनर्स को पता चला आप लोग आ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, उसमें एक 3-4 लोगों ने कॉमन G20 हुआ है हाल ही में, और वहाँ आप लोगों ने प्रस्तुति दी, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को पता चला होगा। वो कैसे हुआ, अनुभव कैसा था? G20 पहले तो हमारा देशी अध्यक्षता कर रहा है उसमें। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है हमारे यहाँ। कहते हैं ना कि अगर कोई पौण हमारे घर ऊँचा तो हम जी जान लगा दी पौड़ा का आओ भगत करने में, मेहमानदारी में, अतिथि देवो भव में प्रसिद्ध था। तो G20 में एक कलाकार के नाते वहाँ पर परफॉर्म करना, वो दिल्ली आकाशवाणी ने हम दोनों का चयन किया। कहाँ से किया, कैसे किया, ये भी एक बड़ी अद्भुत घटना है। अल्मोड़ा हम लोग पर कौन सी देवी है, कसार देवी। कसार देवी में हम दर्शन करने गए थे। गोलजू के दर्शन करके मैया के दर्शन करने गए। तो कसार देवी जैसे हमने दर्शन किए, तो हमारे एक सुनने वाले, मतलब उनकी पूरी फैमिली आई थी, तो 2 लेडीज आगे आई, बोली उप्रेती सिस्टर्स। हमने बोला हाँ,
बट उनके पति लोग हमको जानते नहीं थे, सिर्फ वो 2 महिलाएं जानती थी हमें। तो उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस कराया कि ये वो है, ऐसा ऐसा है, ये करती है, हम दोनों इनको सुनते हैं। तो उनके पति ने वही कि क्या गाते हो, सुना दो जरा। तो हमने मैया की स्तुति गाई थी, जय नंदा सुनंदा तू दैणी है जय। शायद वो, मुझको लगता है कि वो देवी का, लोग बोलते हैं ना वहाँ पर बस सिद्ध है, वो कुछ था कि उन्होंने हमको विद इन अ सेकेंड, हम ऊपर शिव के मंदिर में नहीं पहुँचे होंगे, दिल्ली आकाशवाणी के जो मेन वहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वाले हैं उनसे फ़ोन करके हमारा पूरा शिव रुद्राष्टकम गा रहे थे हम दोनों, पूरा शिव रुद्राष्टकम सुनाया उन्होंने उनको। और हम घर भी नहीं पहुंचे होंगे, शायद हल्द्वानी या अल्मोड़ा के बीच में थे, उनका कॉल आ गया कि आपका 21 तारीख को हम अल्मोड़ा, वो दिल्ली आकाशवाणी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है G20 का। और सर के शब्द थे जो दिल्ली में कि मैं तो इनको कब से ढूंढ रहा था, मतलब वो और हमें आज सुनते थे लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे हमारे साथ कि इनको कैसे मैं वो करूं। तो उस दिन वो माँ का आशीर्वाद था, कहाँ से कौन कहाँ से मिला और सर से बात हुई, उन्होंने हमारा प्रोग्राम करके कि उपरेतित सिस्टर्स आपको इतने दिन बाद वहाँ आना है, और हो गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर हमने उत्तराखंड के साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति को भी एक उसकी झलक पेश करी, और G20 का एक सॉन्ग था उसको भी हमने कंपोज किया। तो ये उसके लिए हम अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट, अपने माँ भगवती को, सोशल मीडिया पे वायरल आप कह रहे हो, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। मुझे लगता है वो आजकल आप लोगों का प्यार और वायरल स्नेह ना कि आप 2 लोग- चीजें होती है, एक अच्छी एक बुरी। बुरी चीज भी वायरल होती है, अच्छी चीज भी। और हमें भी लोगों से पता चल रहा है कि वो इतना वायरल हो चुका है, हर कोई वो खुल दे माता खुल भवानी और वो आओ आओ जी पधारो यही सुन रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत से गीत थे। तो नहीं, इसने बहुत आशीर्वाद हुआ है। हमेशा मिले, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। और जो आप कह रहे थे ना कि उनके पतियों को नहीं पता था, पता होगा पत्नियों के सामने पता नहीं, हो सकता है, हो सकता है, कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता तभी तो उनने कहा एक बार सुना दो लाइव, हाँ। शौक पूरे हैं लेकिन जाहिर नहीं है, करना हो है। सकता सही है, बात है। हाँ? क्या पता। तो आओ या आप आओ, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो हाँ, क्या? मैं अपना ही बता रहा हूँ, सब मैं अपना ही तो बताता हूँ यहाँ। हैं? अपने ही अनुभव मेरे में अंदर बताने कई आदमी घूम रहे हैं। सही बात क्यों है, वो सही कहते बात। हैं ना, एक शेर वो है तो सही, वो जिससे भी मिलिए कई बार मिलिए करके। बिल्कुल बिल्कुल तो वो होता ही है कि हाँ। एक इंसान में कई तरह के कई इंसान चल तरह रहे के होते हैं। इंसान, बिल्कुल। हाँ, ये है। तो आओ आओ का जिक्र हो रहा था, थोड़ा सा अगर हो जाए तो। साथ मिलके जो चले मंजिल मिलेगी हर कदम, पर पीर अपनी सी लगे भव वसुधैव कुटुम्बकम्, भव वसुधैव कुटुम्बकम्। आहा 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 आहा, एक जमी है एक है घरी, एक जमी है एक है घरी, एक सपनों की धारा है, एक भाव है एक भरोसा, एक भविष्य हमारा है। साथ मिलाओ साथियों, मिलके हाथ बढ़ाओ, साथ बढ़ाओ साथियों, मिलके हाथ बढ़ाओ। आओ आओ जी पधारो, आओ आओ जी पधारो, आओ आओ जी पधारो, आओ आओ जी पधारो। आहा 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 आहा। वाह जी वाह, ये लिखा भी आप ही लोगों ने? नहीं, लिखा मैं आकाशवाणी के ही गीतकार दिल्ली हैं कोई? आकाशवाणी के कोई गीतकार हैं, उन्होंने लिखा और हमने इसको कंपोज कंपोज किया। और बहुत गाया। बढ़िया। और लिखा भी बड़ा खूबसूरत, बना बड़ा अब खूबसूरत है ये। मैं माफ चाहती हूँ, उनका नाम भूल गई, बहुत अच्छा लिखा हुआ उन्होंने। नहीं, इसकी वाइब जो है ना, बहुत साल पहले पीयूष एक पीयूष जी करके कुछ नाम अच्छा। है उनका।
गुलजार साहब ने एक लिखा था, अमन की आशा करके एक एल्बम था, शंकर महादेवन ने कंपोज किया था कि नज़र में रहते हो नज़र नहीं आते, हम इधर बुलाते हैं तुम इधर नहीं आते, चलो न दरिया बिछाएं बजाएं ढोलक फलक तो साझा है, उड़ाएं पतंगे मोहल्ले वाली, कि नज़र में रहते हो नज़र नहीं आते, हम बुलाते हैं तुम इधर नहीं आते। तो ऐसे करके बड़ी वाइब इसकी, वो जो एक फलक है ना, तो चलो मोहल्ले में सभी पतंगे उड़ाएं, हर रंग की उड़ाएं। वसुधैव कुटुंबकम एक्चुअली वही है, वन अर्थ वाली जो बात है। बढ़िया। तो आपका एक तो ये वाला रूप है, जब मैं पौणुक तुम उनका बुलाचा, मतलब कि मेहमानों का स्वागत वाला। एक हो गया कि आपने माँ भगवती के लिए गाया। एक मैं अक्सर देखता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ट्विटर स्पेस पे, जैसे कि मैंने कहा कि मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ आपको, तो ट्विटर का स्पेस थोड़ा सा पॉलिटिकल भी होता है और थोड़ा सा एक अपनी ओपिनियन वाला स्पेस भी रहता है, जहाँ पे हमारे बाकी गायक कंपैरेटिवली कम पाए जाते हैं, उत्तराखंडी गायक, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ज़्यादा। गिरीश तिवारी गिरदा की मैंने कई बार आपको सुना है गाते हुए, क्योंकि गिरदा जन कवि तो थे ही, लेकिन साथ के साथ में एक कहीं ना कहीं अपनी बात रखने वाले कवि भी थे। गणरत्न नेगी जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था बहुत साल पहले, उन्होंने कहा था कि गिरदा सड़कों के गायक थे, वो मंच उतना पसंद नहीं करते थे, वो कहते थे सड़क पे बात होगी, सड़क की बात होगी। तो आपके क्या व्यूज रहते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार आप मुद्दों के ऊपर बहुत आराम से अपनी तरह से जो आपको लगता है आप अपने गीत के हिसाब से बोलते हैं। सड़कों के आपने कवि बोलो, सड़कों के गायक बोलो या गीतकार बोलो, सड़कों पे मुझे लगता है ज़्यादातर वही आता है जो सच में समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, उन संवेदनाओं को जगाना चाहता है जो लोगों के अंदर कहीं मृत पाए हो गई हैं, जो समाज के लिए कुछ अच्छा सकारात्मक करना चाहते हैं। मंच में तो हर कोई जाता है, कमर्शियल होता है मंच, मंच पे तो मैंने बोला ना अभी हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, वैसे मंच की तरफ हर कोई दौड़ रहा है। तो गिरदा हमें इसलिए भी ज़्यादा हमें हमारे अंदर बसे हुए एक हिसाब से, क्योंकि उत्तराखंड जब हमारा बना था तो उस पे जन आंदोलन पे जो गीत हमारे थे, प्रेरक गीत, तो उनको गिरदा ने बहुत से उनके गीत हैं, जैसे आपने अभी ये बोला था उनका उत्तराखंड मेरी मातृभूमि है, वैसे हमारे राणा जी का लस्का कमर बांधा है, और तिवारी जी का ही है अर्जुन थे कृष्ण कूछा। तो मेरे पिताजी भी उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, तो मेरे परिवार में हमने वो देखा, उनके साथ रैलियों में हम गए, उन गीतों को गाया। वो बचपन से आप कहते हैं ना कहर ढाना, तो यहाँ वो कहर ढाया लोगों के सामने, उन गीतों को जो सुना, लस्का कमर बांधा, हिम्मत का साथ, और हम लड़ते रूला भुला हम लड़ते रहा। तो ये गीत गा करके वो कवि कहीं न कहीं, वो गीतकार कहीं न कहीं जाने के बाद भी और हमेशा हमारे जहन में रहेगा, हमारी अंतरात्मा में रहेगा। आज हम उनके गीतों को गाते हैं, समाज में लोगों के मन में एक अलग ही चेतना उत्पन्न होती है उन गीतों को सुन के। तो आप समझिए जब वो उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, मसूरी गोलीकांड हुआ, खटीमा हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, तो जब जिसके घर में वो शहादत हुई, जो लोग चले गए इस राज्य के निर्माण के लिए, तो उनके मन में कैसी वो भावना होगी। हम अपने पिताजी से घर में बात करते हैं तो बताते हैं कि हम कैसे जेलों में भी रहे। तो शायद यही वजह है कि वो कवि, वो गीतकार हमें अपने जैसा लगता है, अपने परिवार का जैसा लगता है। और आज जब सोशल मीडिया पे कोई भी मुद्दा उत्तराखंड का कोई उठता है ना, तो लोगों का होता है कि अरे आप ये गीत या कविता बोल के या भाषण दे के, कई बार आपको भी बोला होगा कि आपके मंच से आप बोल रहे हो, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, आप रास्ते में आओ या कुछ और करो। उनको लगता है कि बंदूक लेके खड़े हो जाओ तब जाके शायद मुद्दे सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई आंदोलन होता है, आप पुराने इतिहास को जब पढ़ेंगे तो जब युद्ध हुआ करते थे, राजा तो चलो लड़ने जाता था, सैनिक लड़ने जाता था, लेकिन वहाँ पर भी एक कवि ज़रूर होता था जो उनके अंदर एक ऊर्जा भरता था अपने गीतों से, अपनी कविताओं से। वैसे ही हमारे गिरदा थे जिन्होंने हमारे उत्तराखंड आंदोलन में इतनी बड़ी भूमिका निभाई कि सबसे आगे डट के खड़े रहे और हमारे उत्तराखंड को इस तरीके से, उनकी जो कल्पना थी ना, हमारे जो आज हम उत्तराखंड गिरदा को जो इतना स्नेह करते हैं, इतना जो प्रेम उनके जो गीतों को हम गाते हैं, उसकी वजह यही है कि आज इतने सालों बाद भी उनकी जो कल्पना थी ना, वो शायद अभी भी साकार नहीं हुई है, इसीलिए वो हमें इतने प्रिय हैं। तो जब वो इतने प्रिय हैं हो जाए, क्या सुनना चाहोगे आप बताओ? मातृभूमि सुन लेते हैं और हम चाहेंगे लस्का कि कमर भी सुन लेते। हम चाहेंगे कि तुम लोगों का तगाड़ भाग लगाया। अच्छा, बीच बीच में कोरस में। कोरस में। तो पर्वतराज हिमालय की गोद में पैदा हुए हम लोग हैं, हमारी अपनी पहचान है और उसी पहचान को दशकों से
आगे बढ़ाते हुए जनरेशन्स के साथ वो आगे बढ़ी है। और गिरीश तिवारी गिरदा जिनका जिक्र हो रहा है, उन्हीं की लेखनी को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं उप्रेती सिस्टर्स। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, म्यारे हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, यार हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकार, यार हिमालय। फार मुकुट तेरो ह्यो झलक, फार मुकुट तेरो ह्यो झलक, झलकी गाढ़ गंगा की धार, यार हिमालय, झलकी गाढ़ गंगा की धार, यार हिमालय। बद्री केदार का द्वार छाना, बद्री केदार का द्वार छाना, ओ मेरा कान खल हरिद्वार, यार हिमालय, हिमालय कान खल हरिद्वार, यार हिमालय। पार्वती को मैं त्याचा, पार्वती को मैं त्याचा, याचा शिवजी को सरास, यार हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकार, यार हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, यार हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकार, यार हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकार, यार हिमालय। वाह, हाँ, हिमालय की जय जयकार तो होनी चाहिए। हिमालय प्रदेश के हम सब वासी हैं और एक गौरव तो है ही, लेकिन गौरव के साथ साथ क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। एक आर्टिस्ट को, एक गायक को कमर्शियली अपने आप को लॉन्च करना एक बहुत बड़ा उसके लिए भी अचीवमेंट है। और समाज में जब उसका गीत बहुत हुक लाइन पे हिट होता है, पॉपुलर होता है, तो उसको हर जगह से पॉपुलैरिटी मिलती है। बट जब हम एक इंसान के अंतरात्मा को छूते हैं ना, वो चाहे यहाँ पर बैठे हुए आनंद जी हों या गांव में बैठी हुई बुढ़ी दादी हो, तो हमें लगता है कि वो हमारे लिए हुक लाइन है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और जब आंखों में आंसू आते हैं, अभी ग्राफिक एरा में 2-3 महीने पहले एक चर्चा हुई थी, अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयन कल्चर म्यूजिक, कैसे युवा के परिप्रेक्ष्य में कैसे करें, तो कहाँ से करें, क्योंकि हमने उत्तराखंड बनाए हुए आज इतने साल हो गए, हम बोलते हैं 22 साल का बच्चा, 23 साल का बच्चा, हमने सच में वो देखी है वो चीज़ें। जब किसी के घर से कोई उठता है, कहते हैं ना, उसके अंदर रोता है इंसान, बट उस रोने में अगर पूरा समाज रोता है ना, तभी जागरूकता फैलती है, तभी मुझे लगता है कि सार्थक होता है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि जो हम कर रहे हैं ना आज, वो हमेशा उस रास्ते पे कराए, हमेशा चलाए उस रास्ते पे।
वाकई में यहीं पे रोक दें इसको। नहीं, अरे ये जहाँ संगीत के साथ आंसू ना होना। हम G20 में सर्ग तारा जुनियाली रावत जी का गीत गा रहे थे। आधे लोग रो रहे थे। आधे लोग सामने बैठे हुए, जो वसुधा जी हैं, डायरेक्टर है वहां पर अभी दिल्ली आकाशवाणी की, बहुत से लोग, हम जानते नहीं, मैं रो रही थी, ये रो रही थी, आंसू थे, बट गायन चल रहा था, क्योंकि वो शब्द जो कहते हैं ना, सर्ग तारा जुनियाली रात को सुन लो यू मेरी बात, तो हम उनको सुनाना चाहते हैं, अपने कल्चर को, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उन यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं। पहचानो अपने आप को, हम जो थे ना उस पे चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीजे में भले हम शादी में नाच लें, गा लें, 2 दिन की खुशियां मना लें, लेकिन हम अगर कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, परंपराएं भी सुदृढ़ वाली, संस्कारों वाली, कुप्रथाओं वाली नहीं, क्योंकि जहाँ प्रथाओं में कुप्रथाएं आ जाती हैं, कहते हैं कि वो संस्कार मायने नहीं रखते मान ले, तो अगर हम उनको साथ लेकर चलेंगे ना, जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत सुंदर। तो सर्ग तारा का जिक्र हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जरा इनको रुला ही देते हैं, कह रहा हूँ। पता नहीं है, वो तो डिसाइड करेगा कौन रोता है नहीं रोता है। आनंदम के यूट्यूब पे उत्तर का पुत्तर पे रुला दो इनको। बहुत नाच लिए ये। आज पूरे एपिसोड में सब रोएंगे, और कटोरे रखो साथ में। रावत जी का लिखा हुआ बहुत सुंदर गीत है। पिथौरागढ़ निवासी थे रावत जी भी, और हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके बहुत से गीत प्रचलित थे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज उन महान गीतकारों का कहीं पर नाम भी नहीं आता है। लोग सर्ग तारा जुनियाली रात को किसी अन्य गीतकार के नाम से जानते हैं, लेकिन जिसने अपनी कलम से इस गीत को लिखा वो कहीं खो सा गया है उस मिट्टी में, तो हमने उस मिट्टी से पुनः उसको जीवित करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो आपके लिए श्रद्धांजलि इस गीत के माध्यम से। सर्ग तारा, सर्ग तारा जुनियाली सर्ग तारा जुनियाली रात को सुन लो, हाँ हाँ को सुन लो यो मेरी बात। सर्ग तारा जुनियाली रात को सुन लो, हाँ हाँ को सुन लो यो मेरी बात। सर्ग तारा इसी में वो कर देना था, डाली डाली फूलों की
वो भी तो बड़ा अच्छा गाते हैं। हम तो बोलेंगे डाली डाली क्या, हर कण कण बुलाता है आप लोगों को। आइए हमारी देवभूमि में, जितने भी देवभूमि से बाहर के लोग हैं, आज मैं गाता रहे मेरा हिल के माध्यम से बोलना चाहूँगी। उत्तराखंड में आइए, देवभूमि में आइए, और हम जो देवभूमि देवताओं की भूमि बोलते हैं ना, उसको स्वयं अनुभूति कीजिए उस शब्द को। वो बहुत से लोग आते हैं और अपने परिवार के साथ अपने बच्चों को दिखाइए उस धरती को, उस हिमालयन को, जहाँ देख करके हम अपने आप को बहुत बौना देखते हैं। वो हिमालय जो सर्वश्रेष्ठ, क्या मतलब, जिसको हम परिभाषित भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो हम बड़े ऐसे सीना तन के खड़े रहते हैं ना हम इंसान, तो हमारा वो तना हुआ सर अपने आप ही नीचे चला जाएगा जब हम उसको ऐसे देखेंगे। तो उस अनुभूति को अपने बच्चों को भी सिखाने आइए। ये ही संस्कार है जो हमारा कर्तव्य अपने बच्चों को देने का, हर माँ बाप का कर्तव्य है। तो आइए, स्वागत है, अतिथि देवो भव के लिए हम तैयार हैं। ब्रांड एम्बेसडर ही बना दे क्या आप दोनों को? अरे लाइए अभी साइन कर ये है भी, पेन लाओ भाई। कागज तो लाइए। ये स्वर्ग तारा में ऐसी वाइब आ रही थी ना, लग रहा था कि बस अब वो मोबाइल की फ्लैश लाइट जो ऑन करके वाली है, जो वाइब होती है ना आजकल रोमांटिक गानों में। देखिए, जो प्रकृति से भी जो क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना एक रोमांटिक को उस एंगल पे, कि उससे बढ़िया श्रृंगार कुछ है नहीं एक्चुअली, बिल्कुल, जिसमें आपको रोज कुछ नहीं करना होता है। प्रकृति अपने रोज थोड़ी थोड़ी देर में और थोड़ी थोड़ी दूर में अपना अलग रंग आपको दिखा देती है। बिल्कुल, है ना? कह रहे थे ना ये कमर्शलाइज और ये वाला कि रिकॉर्ड नहीं करते। आप अभी बात कर रहे थे कि आपने ये उत्तराखंड में मेरी मातृभूमि कहीं नदी के किनारे कहीं गाया था, तो उसकी वजह यही है, प्रकृति से बड़ा संगीत कुछ है ही नहीं। आप जंगल चले जाओ, वहाँ पेड़ों की हवा की जो आवाज आती है, नदी के किनारे बैठ जाओ, उसकी आवाज, झर्रे की आवाज, उसमें गाने में हम दोनों को जो मजा आता है ना, वो शायद स्टूडियो में गाने में नहीं आता है। उसके लिए हमको सुर भी नहीं चाहिए। अभी तो हमको बोल रहे हैं एफ दे दो, ई दे दो, तो वहाँ बिना सुर के वो प्रकृति के कण कण में संगीत गाया था ना यशोदास जी ने। ईश्वर की सब रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ गीत, प्रकृति के कण कण में संगीत। तो वो हम जहाँ खुट रखनू उल्ला तली बैठे कूच गा भाई गा, या गा, तो हम वही गाना शुरू कर देते हैं। नहीं, अच्छा, वो चलने की भी साउंड है। अगर आप चलते हैं, जो वो पैर की साउंड आती है, उसमें भी बहुत कुछ म्यूजिक है, सब जगह म्यूजिक। बारिश में देखो, जब वो टुप से पानी आता है, बस उसके लिए भी समझने वाला मन होना चाहिए कि किसको कहाँ संगीत दिखाई देता है। बिल्कुल। आप दोनों तो इतना, मतलब कई बार मैं किसी को बता रहा था, मैंने कहा आज आप दोनों आ रहे हैं, तो कह रहे थे यार इनकी सबसे कमाल, हाँ वो गजेंद्र राणा जी, तो वो कह रहे कि यार ये दोनों एक साथ कैसे गा लेते हैं, ऐसा लगता है एक ही गा रहा है। मतलब चलो ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, पर कभी ऐसा हुआ हो, अब ऊंच नीच हो जाती है, जैसे किसी की वजह से मान लो छींकी आ गई, कुछ हो गया, हल्का इधर उधर ध्यान गया, बिगड़ गया, और शाम को रत तूने बिगाड़ा था, बोले तूने बिगाड़ा था। होता है कभी? ये अक्सर हर किसी का सवाल होता है। उनको जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अरे इनसे ज्यादा प्यार तो है ही नहीं कहीं। लेकिन झगड़ा भी बहुत अच्छा, होता है। वो बाल आपके कर्ली खींचने की वजह से हुए हैं? नहीं, मेरा बस चले तो मैं खींच ऐसे झुपड़ी बनाना, मैं जुलपुट्टी पकड़ना, मैं ऐसे कर दूं, लेकिन लड़ने में अगवान में हो रही हूँ तो इसीलिए। लेकिन वो कुछ है ईश्वर का ही हम तो देन मान सकते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द गा रही हूँ, अभी तो समझ लो ये गीत हम जो मंच पे बहुत बार गा लिए, पता है कि अब ये लाइन गानी, अब ये शब्द गाना है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको हम सोचते हैं कि हमने ये करना है, या गीत लिखा है हमने, ऐसे हमारे बहुत सारे गीत हैं। अरे अभी जो हमने स्वर्ग तारा ये जो गाया, मुझे नहीं पता था ये कौन सा स्टेंजा गाने वाली, क्योंकि उसमें 4-5 हैं। मुझे नहीं पता था वो, मैंने उसका शब्द मुंह खोलने का तरीका देखा कि उसने क्या खोला, पानी को मसी का गाया, क्या शब्द निकला। तो ये है, वो शायद भगवान का आशीर्वाद है। वो कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है, मैं इसको कैसे कैच कर लेती हूँ। तो वो उसको एक्सप्लेन शायद नहीं कर सकते अपने अंतर। झगड़ तो वही नांजा प्यार उच, झगड़ा नहीं होगा अगर प्यार नहीं होगा तो। बिल्कुल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, अपने अलावा अपना तो मतलब म्यूजिक आप कर ही रहे हैं, लोक और फोक तो गा ही रहे हैं, वो कौन लोग हैं जिनको, जैसे गिरदा एक हो गए, उसके अलावा बाकी कौन लोग हैं? क्योंकि जब आप भारत का जिक्र कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है बाकी जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, इलाके हैं, प्रांत हैं, उनको भी आप सुनते होंगे या देखते होंगे वहाँ के। तो कौन लोग हैं जिनका म्यूजिक आप, रीजनल की अगर बात करें, फोक की? लोग तो मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे क्योंकि पता नहीं होता है। ये है कि जैसे हमको अपने घर में एक परिवार होता है, परिवार में किसी को भी एक दूसरे के नाम पता होते हैं,
अगर हम थोड़ा परिवार से दूर गांव में पता होंगे, समाज बड़े लार्ज स्केल पे बड़े क्षेत्र पे जाएंगे, धीरे धीरे हम नाम भूल जाते हैं। कभी कभी वो छवि याद रहती, किसी का बोला हुआ लंबा सा। हो कला याद रहती है। कला याद रहती है। तो जहाँ तक हमारे उत्तराखंड के अलावा अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, संगीत आकर्षित करता है हमको, वो धुन आकर्षित करती है हमें। हमारे वो वेद ग्रंथों में कही हुई नीति के श्लोक, वो नीतिगत बातें हमको आकर्षित करती हैं। वो अगर हम रुद्राष्टकम गाते हैं, जैसे हमने श्रीमद् भगवद गीता को संगीतबद्ध किया था कोरोना काल में, जी। तो उसको आकर्षित करने का कारण था चारों तरफ बहुत नकारात्मकता थी, लोग मतलब जा रहे थे, अपने अपनों को खो रहे थे। तो हमें लगा कि क्या किया जाए। कभी लोग कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं लोग, लेकिन हमने शायद उस कोरोना की आपदा में एक ऐसा अवसर हमें दिया उस ईश्वर ने। और मेरे पति सामने बैठे, उन्होंने बोला कि तुम श्रीमद् भगवद गीता क्यों नहीं गा रहे हो। वो कभी पिताजी के मुंह से हमने सुना था, क्योंकि वो गाते हैं घर में कि ये बोलना चाहिए, और हमने सिर्फ 2 या 3 साल संस्कृत पढ़ी है 6, 7, 8 में। पापा क्या ने विद्या मंदिर, शिशु मंदिर वाले? हाँ, मतलब नए मतलब 3 साल संस्कृत पढ़ना तो पहले, कंपलसरी होती है आज जब। का जो ये शैक्षिक वो जो हो गया ना, उससे हटा दिया। पहले था, हर जगह था पहले, तो सभी को पढ़ाई जाती थी संस्कृत। तो जब हमने पापा को ये बताया, पापा के सामने जिक्र किया कि हम ऐसे सोच रहे, पापा पहले तो आश्चर्य में कि तुम दोनों कैसे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करोगे। हमने कहा बस सोच रहे हैं, हम करेंगे। तो बोले ठीक है, उसका स्टार्टिंग तो ठीक है, बाद की जो श्लोक है ना बहुत कठिन है संस्कृत उसकी, तो तुम दोनों पढ़ नहीं पाओगे तो मुझसे पूछना। और हम पहले दिन हारमोनियम लेके दीदी बैठी, और हमको था कि हमको ऐसे नहीं गाना है उसको, ऐसे तो पंडित जी लोग भी सभी मतलब गाते हैं संस्कृत के श्लोक के साथ। तो हमने उसको, हम क्योंकि संगीत वाले हैं तो उसको हमने संगीतबद्ध करा। अलग अलग राग निकलते रहे, अलग अलग रागों में वो श्लोक बनते रहे, और पता नहीं कैसे हमने वो 18 के 18 अध्याय 2 साल में पूरे किए। पापा हमको पूछ रहे 2-3 महीने बाद कि तुम तो मुझसे पूछने वाले थे, कहाँ है वो, कॉल ही नहीं आया तुम्हारा पूछने के लिए कि श्लोक बता दो। हमने कहा पता तो नहीं ये कैसे अच्छी पढ़ लिया। चीजें हैं जो कह रहे हैं ना, आप कौन आकर्षित। हैं? अच्छा फरमाइश आ गई ऑडियंस से। तो हम इसका पहला जहाँ से धर्म क्षेत्र, धर्म जहाँ से शुरू हुआ, वो श्लोक हम और मैं तो फिर कहूँगी अपने बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाइए। हम, आपको भी याद होगा काव्या जी, जब हम छोटे थे ना स्कूलों में, वो नीति शिक्षा का विषय कंपलसरी होता था, मॉरल एजुकेशन। अब भी है, लेकिन वो शिक्षा जो हमको मिलती थी ना, जो हमारे जीवन को महकाती है हमेशा, वहाँ हमारी कोई डिग्री डिप्लोमा काम नहीं आता। सिर्फ वो मॉरल एजुकेशन जो परिवार के संस्कार होते हैं वो काम आते हैं। तो ये जो धर्म क्षेत्र है, रण क्षेत्र है कौरव और पांडवों के बीच का, पहला श्लोक है हमारे श्रीमद् भगवद गीता का, धृतराष्ट्र और संजय के बीच का वार्तालाप। और संजय को, और उसकी शुरुआत ही धर्म शब्द से धर्म की व्याख्या यहाँ पर कृष्ण ने कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उससे नहीं किया है। उनके धर्म का कहना ही कुछ और है कि आप जो कर्म कर रहे हो वो धर्म है। उन्होंने किसी भी उससे नहीं जोड़ा है। तो उसकी शुरुआत ही वहाँ से हुई है। तो वो श्लोक हम आपको तो सुनाएंगे। धृतराष्ट्र के मुख से ये श्लोक निकला हुआ है। संजय जी से पूछ रहे हैं कि क्या वृत्तांत है रण क्षेत्र में, बताओ मुझे। तो ये एक श्लोक आप सब लोगों के लिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजया। तो पूरा वृतांत संजय सुनाते हैं, कौन कौन है, कहाँ है, क्या है। बहुत सुंदर 18 के 18 अध्यायों का एक पढ़ने में एक अलग ही शिक्षा मिलेगी। जब हम समझेंगे ना, हमारी आत्मा में, मुझे लगता है वो गीता माँ, जो गीता श्रीमद् भगवद गीता है ना, वो आके हर दिन कुछ न कुछ ऐसा पॉजिटिव अर्थ बताती है ना उसका, उसको मुझे लगता है वो अनुभव बहुत अनूठा है, अद्भुत है वो और उस अनुभव। बीच हमारे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए जो ऐसा लगता था ये कहाँ से सारे गोकुल मथुरा वाले हमारे आसपास आके बैठ गए। तो बहुत ही अद्भुत था वो जो हमने शुरुआत करी थी। और शायद वहीं से उप्रेती सिस्टर्स का जो एक साथ में अपने उप्रेती गाना सिस्टर शुरू किया, बनाई वहीं से। वहाँ से शुरुआत हुई। तो सती जी घर में कितने प्रताड़ित हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के सामने इनकी चल तो पा नहीं रही होगी, है? होता है ऐसा सती जी है। माहौल- गीत लिखते हैं, सती जी ने बहुत अच्छे गीत लिखे हुए हैं। हाँ। मतलब उप्रेती सिस्टर्स का अगर एक मजबूत स्तंभ आप बोलोगे ना, वही तो है। वो अरविंद सती है। अच्छा, जो हमें हमेशा कुछ बिल्कुल। नया करने के लिए प्रेरित वाह। करते हैं। मतलब हमारी प्रेरणा अगर बोलोगे
मतलब मैं अगर शादीशुदा, ये तो अभी अविवाहित है, एक विवाहित लड़की के लिए कहते हैं ना मायका और ससुराल, दो ऐसे पक्ष होते हैं जहाँ पर जी। उसको उसके सपनों के हिसाब से जीना अगर मिल गया ना, हाँ। तो उसके पर ऐसी स्पीड से दौड़ते हैं ना, उसके पंख परवाज बन के उड़ते हैं। वाह। तो मेरे माँ बाप का भी इतना सपोर्ट मिला, मुझे लगता है हर लड़की को, हर बच्चे को ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए। बाप और रे। शादी होके जब मैं यहाँ सती परिवार में जोशी मठ में आई, तो मैंने बोला ना, उप्रेती सिस्टर्स का आधार स्तंभ है वो। और हमें मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक गीत की पूरी रचना करी है जिसकी स्टार्टिंग है, चल 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 रे पथिक, युग तुझे ही करना है, चल हर पल को युग तुझे ही करना है। बहुत से गीत लिखे हैं, उनको हम संगीतबद्ध करके गाते रहते हैं। आप जब आए थे ऐसे तो बड़े सिंपल लग रहे थे, पर खतरनाक हो आप भी हैं। बताओ, तारीफों के एक तो होता है पुल बांधना, एक होता है तारीफों का पहाड़। जोशी मठ के पहाड़ पे लिख दिया कि है और ये खोखला पहाड़ नहीं है, मजबूत मजबूत वाह, पहाड़ ये है। देखो यार। मतलब हमारी कहीं भी जाते हैं, एक किसी का पीछे से होता है ना, तुम यहाँ ये कर रहे हो, ये करना चाहिए, यहाँ पर ये गलत था, ये था। उनको सुर का नॉलेज नहीं है, बट हमारे सुरों में गलतियां वो ही निकालते हैं। हाँ। यहाँ तुम गलत थे, ये करना था, लेकिन- वो करना था। तो ये भी बड़ी हिम्मत है, पत्नी के सुर में गलती निकालना। अरे नहीं नहीं, लेकिन जब हमारी लड़ाई होती है, हाँ। जब भी हम दोनों की लड़ाई होती है, तो उसमें गलती सी ही निकालते हैं। वाह। मुझे हर बार बोला जाता है कि ये सही है, भले भले ना हो गलत मैं होती हूँ, फिर भी इसको बोलते कि जाके सॉरी बोल उसको। क्या बात है यार। तो ये हम तीनों का प्रेम है आपस का, वाह। कि जिसने इसी चक्कर में आप 4 नहीं हो पा रहे हो, ऐसा तो नहीं कहीं? ये तो इनसे पूछिए। क्या हो गया? खुद तो ब्याह कर भी वहाँ जोशी मठ में, वहाँ है हिमालय। अच्छा, आप मेरे वाले की बात कर रहे हो? ओके। इसने चौथा, टाइम लगा पकड़ने में। नहीं नहीं, इसने अगर ढूंढना है, इसने बोला चौथा आएगा तो वो आएगा जो उप्रेती सिस्टर्स का उसी की तरह स्तंभ बनने के लिए तैयार होगा। फिर मुश्किल है भाई साहब। नहीं मिलेगा, पक्का पक्का मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने कोई ऊपर लिखा वाले ना पे हो। भरोसा है तो सबके बता लिए नहीं लिखा रही है होता है। अभी। पता नहीं। वो तो मुझे भी नहीं ये पता। क्योंकि इनने जिस तरह से, ऐसा हो नहीं सकता, ऊपर वाले ने कॉन्फिडेंट, नहीं वो नहीं सही नहीं समय का इंतजार तो नहीं हो रहा। नहीं, पता नहीं, ऐसा जब नहीं। संजोग नहीं, संजोग होगा। मेरी हमारी ऐसी आदत है कि हम अपनी हर बात, छोटी मोटे दुख सुख, क्योंकि परिवार यही होना चाहिए। जो आजकल के परिवारों में जो कमी है ना, वह यही है कि आपस में एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को कुछ पता नहीं होता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा जी। है। लेकिन हमारे परिवार में ऐसा है, हम 3 अभी यहाँ पर रहते हैं, किसकी जिंदगी में क्या सुख दुख क्या चल रहा है, या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, सब पता रहता है दोनों को। तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे टाइम छब्या उनमें, अरे कौन है ढूंढ रहा है? हाँ। अभी बता देती हूँ कैमरा मैंने, क्या पता कोई मिल जाए। देख लो भाई फिर। लेकिन फिर वो भी तो आपने बड़े हाई वो कर दिए ना, मतलब अब उसको मैच करना भी तो लोग के। नहीं, वो सिर्फ ये है कि उप्रेती सिस्टर्स मिलेगा, जहाँ तक हम तो ऊपर देखिए, वाले पे जब विश्वास करते जीवन हैं साथी बहुत। जो होता है ना, हाँ। वो तो आप तो ब्याह हो रहे हो, आपको तो पता होगा। जब आपकी वाइफ आपके काम में आपका साथ देती होगी ना हर जगह, तो आपने भी तो यही चाहा होगा ना कि ऐसी जीवन साथी मिले। उन्होंने तो भी हम यही यहाँ चाहा। बैठ के शो कर तो पा रहे फिर हैं। तो आप मेरे वाले को क्यों बोल रहे हो कि बहुत हाई कर दिया है? बढ़िया। और घर वाले कहाँ रोनी उसी, घर वाले कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में नहीं तो वहाँ जब पड़ोसी वड़ोसी कहते होंगे, अरे आज तो दिल्ली में, आज देहरादून में, आज फलां खुश जगह होते हैं वो भी हैं, फोन करके अपना पूछते अपने रहते हैं। अपने लोग जब खुश होते हैं ना, वो सबसे बड़ी शक्ति का संचार करता है आपके अंदर। अपने माता पिता अपने, के चेहरे पे जो मुस्कुराहट हमारे अच्छे काम की वजह से आती है ना, उससे ज्यादा चीज शायद कोई सम्मान, कोई पैसा कुछ मायने नहीं रखता है। और किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी। जीना इसी का नाम है। हाँ? बिल्कुल। क्या सोच रहे हो, मतलब कि कहाँ तक जाया जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे करेगी याद दुनिया उप्रेती सिस्टर्स को, किस तरह से याद करे? आप ये जो ख्याल है, सपने हैं ना, हाँ। मुझे लगता है कि सपने सजाने से ज्यादा हम लोग ना कर्म में विश्वास करते हैं। हमने श्रीमद् भगवद गीता गाई है, जी। उसको फल की सुना चिंता मत है, कर। उसको सुना है, उसको गाया है, समझा और अपने अंदर लाए हैं उसको। हम कर्म करने पे विश्वास रखते हैं। फल की चिंता आपने भी बोला ना, हम नहीं करते कि कहीं हमको मंच मिले, खूब सारा पैसा हो, ये हो वो हो, नहीं। अगर हम कर्म अपने सत्यता के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं ना, वो आ जाएगा। ऊपर वाला अपने आप चलता है, हमसे आगे आगे चलता है, वो हमारे रास्ते खोलने के लिए कि मैं चल रहा हूँ, अब आओ आगे। और ये सत्य बात है, ये कोई ऐसी हवा में हम बोल नहीं रहे कि आज काव्या जी क्या गाता रहे, मेरा हिल पे आए तो हम थोड़ी बातें करते हैं। तो सपने हमने नहीं सोचा कि क्या करना है, क्या करेंगे कि दुनिया हमें याद रखे। हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा करें, यहाँ से चले भी जाए ना,
तो हमारे पीछे जितने हमारे पीछे छूट गए या हम ऊपर जा रहे हैं, जो भी संसार जिस लोक में भी जाएं, कभी अपने आप से ग्लानि महसूस न करें, अपनी नजरों को झुका के न चलें कि यार मैं ऐसे आगे बढ़ी हूँ, ऐसा करा है मैंने गलत, वो ईश्वर कभी भी उस बीजारोपण ना करे उस चीज को। वाह, और सफ़र कहाँ तक जाएगा, लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप 1 महीने बाद मैं ये करूँगा। हम ये सोच के कभी हमने कोई काम नहीं करा है कि यार हम ना अगले महीने ऐसा करेंगे, 1 साल बाद हम ये करेंगे। हम बस कर रहे हैं। कल किसके साथ, कल सुबह क्या होगा, परसों क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। आप आज को अच्छा करो, अभी को अच्छा करो, तो कल शायद अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो संगीत में नहीं होते तो क्या प्रोफेसर वगैरह होते? पता नहीं, शायद संगीत में नहीं होते तो एक तो अगर मैंने साइंस ली थी तो मुझे उस फील्ड में जाने का भी था, एक मुझे अपनी फोर्स को भी ज्वाइन करने का बहुत मन था। अगर मैं अपने उसको बताऊं तो 12वीं तक, वो 11वीं 12वीं तक वो सपना धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि संगीत ऊपर आ गया। लेकिन वो एक जो विज्ञान की छात्रा के नाते वो था कि मुझे एमएससी करना है, ये करना है, वो करना है, प्रोफेसर वाला बनना है। वो भी मेरे गुरुओं और माता पिता ने मुझे जबरदस्ती बोला कि तुझे नहीं करना है एमएससी अब, अच्छा, क्योंकि तेरा संगीत जो ईश्वरीय देन है उसको कहीं ना कहीं तू सेक्रीफाइस करके खत्म कर दे, तो इससे अच्छा तू अब इसकी विधिवत शिक्षा ले। क्योंकि हम जब शिक्षा लेते हैं ना, बहुत ज़रूरी है सीखना। आज हम लोग ना सीखने को बहुत नेगलेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं कि सीखने से क्या रहे, हम तो बस करेंगे, हम तो ये बन गए वो बन गए। नहीं, इंसान की लास्ट यात्रा, अंतिम यात्रा तक सीखने की लगन रहनी चाहिए। तो सीखने की वजह से मैंने फिर भातखंडे किया आफ्टर बीएससी, और उसके बाद संगीत अध्यापिका का पद पर अभी पिछले साल ही मैंने छोड़ा हुआ है। स्कॉलरशिप में काम किया, फिर नोएडा में वर्क किया। अध्यापिका और संगीत को एक साथ लेकर चलना वो मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था, हर किसी के लिए मुश्किल होता है। क्योंकि मैं अध्यापिका थी तो वहां पर भी मैंने अपना काम 100% किया हुआ है, बच्चों के साथ अपार प्यार भी लिया है और प्यार भी दिया है उनको। तो अब है कि अध्यापिका के पद को वहीं पर थोड़ा विराम देकर संगीत के उस पर प्रॉपर काम करना है, लोगों से मिलना, गांव घरों में जा कर के अपनी संस्कृति को और समझना और सीखना। ये यात्रा चलती रहे, मैं तो यही बोलूंगी ईश्वर से। तो आप में जो है मतलब इनकी वजह से थोड़ा सा आसान हो गया था क्या, मतलब इस फील्ड में आना? वैसे तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो साइंस वाला ही हो गया। मेडिकल फील्ड मैंने कभी सोचा नहीं था। गाना तो ऐसा था कि स्कूल में हमेशा टीचर्स बोलते थे बहुत अच्छा गाते हो, कॉलेज में आई तो दोस्त बोलते थे बहुत अच्छा, तू किसी शो के लिए क्यों नहीं ट्राई करती है, कहीं आ क्यों नहीं जाती है। दोस्त बोलते थे अरे हम तेरे मैनेजर बनेंगे यार, तू छोड़, तू वहाँ जा, ऐसे ऐसे बातें करते थे। लेकिन वो सिर्फ स्कूल कॉलेजेस तक ही सीमित था। फिर दीदी के साथ ऐसा होता था कि दूरदर्शन का था या आकाशवाणी का था, तो मैं तब साथ में जाती थी इसके स्टेज उसके लिए। लेकिन ऐसे प्रॉपर म्यूजिक में आ जाऊंगी ये नहीं सोचा था। तो फिर अभी जब मैंने बताया श्रीमद् भगवद गीता की जो बात करी थी, तब से हमने साथ में जब काम करना शुरू करा। अच्छा, वहीं से किया? हाँ, मेरी सिस्टर भी वहीं से आया है, वो देखो। अच्छा, उन्होंने बोला। सिस्टर को नाम देने वाला भी वही हमारा आधार। वाह। हाँ, तो वहीं से शुरुआत हुई। हम साथ में अपना लोक जो परंपरागत जो हमारे गीत हैं वो तो हम कर ही रहे थे। साथ में जब श्रीमद् भगवद गीता जुड़ा तो फिर उप्रेती सिस्टर्स आया वहाँ से। और फिर सीखने की अगर बात है तो हाँ, मैं दीदी से सीखती हूँ, रोज सीखती हूँ। मेरी संगीत के मामले में गुरु वही है। तो पहली एल्बम कभी ऑफिशियली लॉन्च होगी तो टाइटल क्या, जीजा हो तो ऐसे, ये होगा? नहीं, आप क्या बिहार भेजना चाह रहे हो हमें? हम चाह रहे हैं हम लोगों को वहां से वापस लाए, आप धकेल रहे हो और उस तो तरफ। जीजा जी को तो जीजा जी के कला भिन्न। हमारे शब्द भी ऐसे होंगे ना जो लोगों को मोटिवेट करे यार। हम कहेंगे वो लिखते रहे, हम उनके गीतों को संगीतबद्ध करते रहे और ऐसे प्रेरक शक्ति बनके हमारे साथ चलते। वाह, क्या बात है, ये बात जोरदार तालियां हो जाएं यार। जबरदस्त, बढ़ गया, बहुत बेहतरीन। तो शो के बिल्कुल आखिरी में है 2 छोटे से काम जो हम सबसे करवाते हैं। एक क्लोजिंग सॉन्ग तो आपसे सुनेंगे, और दूसरा क्योंकि ये शो जो है आनंदम के साथ हम लोगों ने मिलकर बनाया है, और संगीत में जो आनंद है वो उससे बढ़िया कोई चीज़ एक्चुअली है नहीं। तो कोशिश यही रहती है गाता रहे मेरा हिल के अंदर की जो आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, वो आएँ, थोड़ी बातचीत हो, थोड़ा गायकी हो, देखने सुनने वालों को मज़ा आए। और हर शनिवार रात 9 बजे ये दिखाया जाता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके साथ या आनंदम के साथ या गाता रहे मेरे हिल के साथ? तीनों एक ही हैं, आनंदम की छाता के नीचे बैठे हैं, एक परिवार है। हाँ, वही वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। आनंदम पहले तो काव्या जी का, क्योंकि है वो हमारे यहाँ का छन,
अपन यहाँ कुना ना अपन मैं तो कौवल प्यार हूँ कुना जब मैं तो- मलयाली कि आप जब- कव्वे से सुंदर हो। बहुत सुंदर है आप। और आपके साथ हम आए, हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया, उसमें शब्द जुड़ा आनंदम। जी आनंदम एक वो जगह है जहाँ पर मैं अभी वही जिक्र कर रही थी सर के साथ कि हम जब पहले भी मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं यहाँ टीचिंग करती थी, तो हम आनंदम में हर वीकेंड पे सैटरडे संडे हम दोनों का वहाँ पर या तो हम खाते थे राज कचौड़ी या फिर हम खाते थे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बेसन के लड्डू, वो उनका डोसा, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर परिवार साथ बैठ करके बहुत आनंद के साथ खाता है और उसमें इतना स्वाद भी है। और आपका गाता रहे मेरा हिल। और तो हम आनंदम हाँ, के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आज मिलना सर लोगों से पहली बार हुआ और आनंदम जैसा नाम है वैसी अनुभूति हमें हुई, आनंद की अनुभूति उनके विचारों से और उनसे मिलकर बहुत आनंद हुआ। और आपसे तो और एक गाता रहे मेरा हिल, बिल्कुल। मैं आज थी। 15वां एपिसोड चुकना चाहिए थे, 13वां 15वां। तो मैं तो यही कहूँ कि 100 बटे 200 बटे चलते रहो, पहाड़क आवाज बन पे हमेशा लोग उनको मनोरंजन करते रहो और उनको भल सीख देते रहो। वाह बढ़िया। कहते रहो। तो अब आज के शाम का आखिरी गीत कौन सा होगा हमारे देखने सुनने वालों के लिए, ओहो रेडियो के श्रोताओं के एक लिए? गीत है जो हाँ। हमारा परिचय गीत आप बोल सकते हैं, हाँ। जिसमें आपको हमारे गांव, हमारे शहर का, हमारे राज्य का जिक्र जिसमें होगा। पहाड़ पराड़ी मेरी पहाड़ों की बान में, पहाड़ पराड़ी मेरी पहाड़ों की बान में, उत्तराखंड देवभूमि मोटे पराड़ में, उत्तराखंड देवभूमि मोटे पराड़ में, ओ मेरो जिल्ला यो प्यारो पिथौरागढ़, गोहुड़े ती मछा मेरो प्यारो घर, यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे, यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे, ऊंचा धोरा हिमालय का डाला बटी, गेला पातर गाड़ गधारा बटी, यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे, यो हवा चली रे सुर सुर हवा चली रे, सुर सुर हवा चली रे, सुर सुर हवा चली रे। गजब ही कर दिया यार। तो यो हवा चलनी रहो, हाँ इसी के बगनी रहो, वो उच्च हिमाल बठे निकल बेर, गाड़ गधरान बठे निकल बेर, उत्तराखंड बठे निकल बेर, यहाँ नदी सब सींच बेर पूर भारतवर्ष बठे समय बेर हमर वसुधैव कुटुंबकम यो हमर जो सोच छ, हमर जो भावना छ, ये के समस्त विश्व में लहराते रहो। हम यही सबूत थे प्रणाम कर बेर, आशीर्वाद लक लीनू कि यो प्रेम स्नेह अपना तो आप सब लोगों को हमर प्रति, हमर पहाड़क प्रति, हमर हिमालय प्रति बनी रहो। जय देवभूमि उत्तराखंड। वाह, शायद इसीलिए कुछ समय पहले मैंने भी कुछ लिख दिया था कि ये वो पहाड़ हैं जो एक तरफ तो स्वाभिमान से तनना सिखाते हैं, दूसरी तरफ पथरीले रास्ते हैं जो जीवन में संभल के चलना सिखाते हैं, कि चार धाम खुद में समेटे ये धरती हमारे पुरखों की मिट्टी है यहाँ, माँ की ममता की सच्ची परिभाषा किसी फौजी की चिट्ठी है यहाँ, कि पीते बुरांश का शरबत घी का त्योहार है यहाँ, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी कई संस्कृतियों का प्यार यहाँ, बुलाते हैं हेमकुंड साहिब चले आओ पहाड़ों पर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी पर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी पर। क्या बात है। तो क्योंकि आप कंपोजर भी हैं, आपको कंपोज करनी होती है कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, तो कैसे करते हो प्रीति सिस्टर्स? ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम 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 है,
गाता रहे मेरा हिल इसी तरह आप तक पहुंचता रहेगा। और कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कलाकार हैं उनको आप देखना सुनना चाहते हैं ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज की ये बातचीत कैसी लगी, प्रोग्राम कैसा लगा, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। वो लोग पढ़ेंगे और अगली बार जब आएंगे तो फिर हम उनको बताएंगे, उनसे और सवाल करेंगे आपके। गाता रहे मेरा हिल या आनंदम की पेशकश हो रेडियो के यूट्यूब चैनल पे उत्तर का उत्तर पे आप इसको देखते हैं और साथ ही आनंदम के यूट्यूब चैनल पे भी देखिए। बहुत सारा प्यार इसी तरह देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यह हर पल में आनंदम